बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल्लाह हुसैन फ्रॉम। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे पार्क सिटी फ़ेज़ 2 के बारे में। पार्क सिटी फ़ेज़ 2 से बात करने से पहले मैं चाहता हूँ किसी भी डेवलपर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि क्या चीज़ें ऑलरेडी डिलीवर किए हैं, कितने प्रॉफिट के ऊपर हैं, क्या मसले थे, क्या इशूज़ थे, हर चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो फ्यूचर है जी पार्क सिटी फ़ेज़ 2 का, वो हम डिस्कस करेंगे एंड के अंदर। सबसे पहले आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर एरिया के हिसाब से पार्क सिटी फ़ेज़ 2 की आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो चेयरमैन की प्लानिंग है उसके हिसाब से क्या यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी नहीं होगी। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरी बातों से पहले आप ये वीडियो देख लें चेयरमैन की, इससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। और अब्दुल अलीम खान साहब जो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे, एक उनका जो विज़न है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आरओआई आएगा या नहीं आएगा। फिर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अगली बात करेंगे जो कि पार्क सिटी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के बारे में कंपैरिजन। और इंशाल्लाह आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट इंशाल्लाह आपको जो एक इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट मिल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत या आपका कोई सवाल जो है वो रह जाएगा। पहली चीज़, सबसे पहले आप चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब की अब कंप्लीट ये वीडियो वॉच कर लें जो उन्होंने एक कंप्लीट मैसेज दिया है अबाउट पार्क सिटी फ़ेज़ 2। क्योंकि डेवलपर का जो एक विज़न होता है वो मैटर कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब डेवलपर का कोई विज़न ना हो तब तक वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं आती। पहली चीज़, आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कोई ईमानदारी से अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल स्टेट में बनाया, और लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। जो लोग कहते हैं मेरे वालिद साहब ने कोई प्लॉट लिया था और आज मैं उसको बेच रहा हूँ, उनको भी प्रॉफिट हुआ। जो कहते हैं मेरे दादा जान ने लिया था, नाना जान ने लिया था, उनकी ज़मीन आज हम बेच रहे हैं। नाना जान ने ज़मीन ली थी हज़ारों में, आज हम बेच रहे हैं करोड़ों में, तो उनको भी प्रॉफिट हुआ। तो जब जिसने लिया, जिस भी प्राइस पे लिया, उसने कोई गलत नहीं किया, उसने अच्छा ही किया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमने जनाब कोई चीज़ ख़रीद ली है, बड़ी महंगी ख़रीद ली है, रियल स्टेट में कोई चीज़ आपने, हाँ अगर कोई चीज़ ही 2 नंबर निकल आई है वो और बात है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ले ली है और आपने होल्ड कर ली है तो वो कभी महंगी नहीं हो सकती। क्योंकि हमने जो ज़मीन भी जितनी भी महंगी ख़रीदी है, आज लगता है कि वो बहुत सस्ती ले ली थी और बहुत अच्छी डील ले ली थी, और जिस टाइम पे भी ली थी आज लगता है कि वो बहुत अच्छे टाइम पे थी। चौधरी फराज साहब यहाँ बैठे हैं, ये और उमर फारूक साहब जो हैं, इन्होंने ये लैंड लेनी शुरू की थी आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले। और उस ज़माने में जब हम लैंड लेते थे तो कोई 1 लाख रुपया भी ज़्यादा मांगता था तो लगता था ये बहुत महंगा है। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब वो जो ज़मीन है वो जिस प्राइस पे हम लेते थे, आजकल शायद हम उस ज़माने उतनी प्राइस को जो है ना वो वैसे ही शायद कंसिडर भी नहीं करते। सो ये टाइम का फ़र्क है। डेवलपमेंट थी आज से 1 साल पहले जब मैं यहाँ आता था तो ये जगह बिल्कुल डिफरेंट थी। अप्रैल मई में हमारे यहाँ पे सारे हमारे रियल स्टेट पार्टनर्स बैठे हैं, इन सब को याद है 1 साल पहले का यहाँ का कोई फंक्शन याद होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक भी बिल्डिंग नहीं थी, ना यहाँ पे पानी था, ना झील थी, ना फाउंटेन थे। और ये सब बनना शुरू हुआ अगस्त में, मेरे ख्याल में अगस्त की बात है मियाँ साहब, अगस्त सितंबर में बनना शुरू हुआ। और मेरे पास जब वो चाइनीज़ आए जिन्होंने ये फाउंटेन बनाया, तो वो शायद जुलाई की बात है या अगस्त की बात है, तो जुलाई में वो आए तो वो मुझे पूछने लगे कि आप इसको कब कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैंने उस वक्त सोचा, तो मैंने कहा ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो। तो मैंने उनको कह दिया 31 दिसंबर नाइट। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये तैयार कर देंगे लेकिन आपसे ये तैयार नहीं होनी झील। तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह
आप वो तैयार करें, इंशाल्लाह ये झील भी हम तैयार करेंगे। और अल्लाह ने ख़ास करम किया, मियाँ उमर फ़ारूक ने इस पर बहुत दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 3 और 4 महीने के दरमियान में ख़त्म किया। और जब 22 दिसंबर थी, 23 दिसंबर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस झील के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था और हमने इसको पहली तारीख को जो है वो इस तरह देखा, जो जिस तरह अब ये नज़र आ रही है। सो ये अल्लाह का ख़ास करम है और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम ये सारा कुछ बनाने में कामयाब हुए, जो एक बहुत मुश्किल था। एक ज़माने में ये एक ख्वाब की तरह लगता है। हम आज से जब 5 साल पहले जाते हैं, उमर फ़ारूक साहब और ये फराज साहब यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहे थे, तो ये ख्वाब लगता है जो आज जिस तरह की ये इसकी शेप निकली है। ये जो डाउनटाउन की डिज़ाइनिंग है, ये हमने शायद 10 मिनट में की थी। और मुझे अभी भी याद है, एक हमारा वो जो ब्लू एरिया ऑफिस है, उसके पीछे एक कमरा है छोटा, उसमें हम 3 4 5 लोग थे और हमने बैठ के वहीं पे इसको ड्रॉ किया था कि ये कैसे बनेगी। जी अच्छा ठीक। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस लेवल तक पहुँचे हैं, उस लेवल पे पहुँचने में हमें बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट की, हमारे साथ रियल एस्टेट के पार्टनर्स मिले, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला। और उसमें जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें बहुत यहाँ तक पहुँचाने में मेहनत की है। आज हम जब यहाँ पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज से 1 साल बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ये जो सारा एरिया है, ये सारे का सारा एक डेवलप्ड एरिना होगा। ये एक पूरा मुकम्मल और पूरा 100% तैयार एरिना होगा। आज भी हम इस पे जब लोगों को लेके आते हैं, और मैं कई दफ़ा यहाँ लोगों को मिलता हूँ जो कि ये देखने आए होते हैं फाउंटेन्स, और जब मैं उनकी फ़ीडबैक लेता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक दिन एक खातून मेरे पास से गुज़र रही थी, तो वो बुज़ुर्ग खातून मेरे पास रुक गई। उन्होंने बड़ी दुआएं दी कि हम यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं और हम हर रोज़ एंटरटेन होके जाते हैं। और वो पता नहीं कहाँ से आती थी, लेकिन यह है कि वो तकरीबन हर रोज़ अपने बच्चों को साथ लेके, फैमिली को साथ लेके तो यहाँ पे आते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोग देखने दुबई जाते थे, और जो मिनिमम करीब तरीन हमारा जो था वो दुबई था, जहाँ पे ये सारा कुछ मौजूद था। पर दुबई में भी ये सारा कुछ इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ये पहाड़ नहीं है, वहाँ पे ये मौसम नहीं है। तो इंशाल्लाह ये जो है ये दुबई को भी पीछे बीट करेगा और इंशाल्लाह हम इसको उससे ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आए फ़ेज़ 2 पे। फ़ेज़ 2 जो है वो इनिशियली तो हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि यहाँ पे हमारी जो प्राइसेस हैं वो 5 मरले और 10 मरले की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और 5 और 10 मरले जो है वो आम आदमी की पहुँच से बाहर निकल गया। और उसमें किसी मिडिल क्लास के लिए आके उसके ऊपर प्लॉट ख़रीदना और फिर उस पर घर बनाना, वो उसकी पहुंच से बाहर निकल रहा है। तो मेरा ख्याल ये था कि हमें अपना कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारे प्रोडक्ट से बाहर निकल जाए, और हमें उनकी प्रोडक्ट को उसके कस्टमर के मुताबिक लेके आना चाहिए। इसलिए हम फ़ेज़ 2 लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, आपको मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने बड़े मुश्किल हालात में जो हमारी लॉन्च जो है उसको माशाल्लाह कामयाब किया, और आपने जिस तरीके से अपना माल बेचा, और इसमें इन्होंने 90% माल जो है वो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिया है, और मैं उस पर भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़ेज़ 2 जो है वो अब मैं सोचता हूँ कि फ़ेज़ 2 सिर्फ 5 मरले और 10 मरले पे मुश्तमिल नहीं होगा। वहाँ पे कनाल और 2 कनाल के घर भी होंगे, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो कमर्शियल भी होगा। और उसकी प्लानिंग मैंने अपने ज़हन में कर लिया, किसी को बताई नहीं, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि जब मैंने इसकी प्लानिंग की थी तो भी किसी को नहीं बताई थी। और कोशिश यही करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो सोचता हूँ इवेंचुअली कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बन सकें। और अल्लाह ने ख़ास करम किया है, मेरी तो कोई औकात नहीं है, उसने ये सारा कुछ बनाने में। आज आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो एक दफ़ा अगर आप इधर देखें तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान है।
ये एरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको लगता है किसी हम और मुल्क में आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे एक ये तस्कीन है, ये दिली तस्कीन है कि मैं वो बनाने में कामयाब हुआ जिससे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आता है तो उसको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान को इतना बैकवर्ड भी नहीं है, पाकिस्तान को इतना गया गुजरा भी नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। जहाँ इसमें नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे हमने जो इसके अंदर आर्टिफिशियल ब्यूटी दी जा सकती थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐड की है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इधर और ख़ूबसूरती ऐड होगी। यहाँ पे हम हाई राइज अपार्टमेंट टावर्स बनाएंगे, कॉर्पोरेट टावर्स बनाएंगे, हम यहाँ पे बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल बनाएंगे, यहाँ पे हम सिनेमाज बनाएंगे, यहाँ पे हम बहुत खूबसूरत मसाजिद बना रहे हैं। एक मस्जिद आपने देखी है, वो बहुत खूबसूरत है। उसी तरह की यहाँ पे 4 और मस्जिदें बन रही हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके आइंदा आने वाले दिनों में बनती नज़र आएंगी। और यही फ़ेज़ 2 में होगा। फ़ेज़ 2 जो है, अब हम फ़ेज़ 2 में भी जा रहे हैं। और एक और इरादा है मेरा, एक ऐसा लेक रिज़ॉर्ट बनाने का भी जो थोड़ा इस्लामाबाद से बाहर हो। और वहाँ पे हम बड़े बड़े जो हैं 1-1 एकड़ के या 2-2 एकड़ के जो विलाज हैं वो बनाएंगे इंशाल्लाह। सो पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ग्रो कर रहा है। हम आगे प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं। कराची का प्रोजेक्ट इस साल इंशाल्लाह हम उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम अपना रिज़ॉर्ट जो है कराची का उसको मुकम्मल करेंगे। इसी तरह हम अपना जो गिलगित के पास हमारी जगह है उसको, उस एरिया को मुझे हर दफ़ा मैं भूल जाता हूँ मियाँ साहब, नलतर जो एरिया है वो नलतर में हम इंशाल्लाह ताला उसके मेरे बिल्कुल सामने जहाँ हमारी जगह वहाँ पे स्की रिज़ॉर्ट है। तो नलतर का जो स्की रिज़ॉर्ट है जो शायद पीएफ के पास है, उसके बिल्कुल सामने हम इंशाल्लाह एक होटल बनाएंगे। और वहाँ पे जो है हम अपने मुल्क के लिए एक ऐसी जगह क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे बाहर से लोग जब आएँ तो उनको लगे कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला ने जितना खूबसूरत बनाया था उसके अंदर अब हम उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह हम प्रोजेक्ट्स जो हैं अब लाहौर में लेके आ रहे हैं, नए जो चीज़ें हैं उसमें अपने लाहौर के प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। नईम ने हमें ज्वाइन किया है जो पार्क व्यू का हिस्सा रहे हैं बहुत अरसा, पहले वो लाहौर में थे, अब उन्होंने रिप्लेस किया है बाजवा साहब को यहाँ पे। तो नईम साहब आपको भी बेस्ट विशेस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो आपकी फ़ेज़ 2 है ये आपके लिए बहुत जो है मुबारक होगी और इंशाल्लाह इसमें आप बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकेंगे। जो मेरी सेल्स टीम है, मैं ख़ास तौर पे पता नहीं कहाँ बैठी है, जहाँ भी बैठी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके साथ अब बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी आपसे। और आपके लिए सिर्फ मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो आपने इस बात को याद रखना है, जितने मुश्किल हालात हों उसके अंदर कामयाबी के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप 5 घंटे काम करते थे उसको बराए मेहरबानी 10 घंटे करें, 10 घंटे करते थे उसको 15 घंटे करें और मेहनत ज़्यादा करें, कोशिश ज़्यादा करें। स्टार्टिंग के अंदर जी लोग पार्क सिटी फ़ेज़ 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे। तकरीबन अराउंड जो मैंने एक कैलकुलेशन निकाली है, ए और बी ब्लॉक के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइस थी वो 35 लाख थी और आज जो प्राइस है वो है 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख तक। 2018 में ये लॉन्चिंग हुई, 2018 से ये तकरीबन अराउंड अबाउट अभी तक हो गए 7 साल। ठीक है, 7 साल के अंदर जो आपका एप्रिसिएशन है वो आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है वो मिला तकरीबन कोई 80 लाख के अराउंड अबाउट, 80 लाख के अराउंड अबाउट, या चले मान ले 70 लाख के अराउंड अबाउट। 7 साल के अंदर आपको 7 साल के अंदर आपको 70 लाख का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिले तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लगाए भी 35 लाख हों और उसके बराबर, वो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2.5 ईयर पर 2.5 ईयर के मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान के हिसाब से आपको अगर 7 साल का ये टाइम पीरियड के अंदर 70 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिले तो मेरे ख्याल से ये कम नहीं है। इसके बाद हालांकि लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस के अंदर जा रही होती हैं। इसके बाद है जी आपका ए बी ब्लॉक की ये बात होगी, सी और डी ब्लॉक की बात कर लेंगे। सी ब्लॉक का जो है वो कंप्लीट 1 कनाल की कटिंग है और 1 कनाल की अगर देखा जाए तो जनाब सी और डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं।
सी ब्लॉक की बात करें तो 2.5 ईयर पेमेंट प्लान के हिसाब से के अंदर इसकी प्राइस अराउंड 1 करोड़ की निकाली गई थी, अभी ये 2.5 करोड़ तक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो स्टार्ट हुआ था 2.5 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 2 करोड़ 15 लाख का मार्केट में लॉन्च हुआ था। अभी करंटली जो वो अराउंड 8 करोड़ के मिलता है डी ब्लॉक के अंदर प्लॉट, जो कि 1 कनाल की कटिंग है। और ये जो चीज़ें हैं कंप्लीट आपको कंप्लीट एक प्रूफ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सोसाइटी की जो प्लानिंग है वो कैसी होगी, या डेवलपर है वो कैसा है। ये वाहिद जो प्रोजेक्ट था सिटी जोन प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्टिंग के अंदर था पार्क सिटी फेज़ 1, ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है, कंप्लीट आरडीए के जोन में आता है। और फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें बनाई जाएंगी। अब इस प्रोजेक्ट को कैसे फ़ायदा होगा? इस प्रोजेक्ट को फ़ायदा होगा रिंग रोड से। सिंपल सी बात है, किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर सिंपल सी बात होती है लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इस बेस के ऊपर कामयाब होगा क्योंकि इसके अंदर जो आपकी रिंग रोड रावलपिंडी की लोकेशन आ रही है, या रिंग रोड रावलपिंडी का पहला रबात रोड के ऊपर बांट इंटरचेंज आ रहा है, पहला इंटरचेंज बनेगा जो कि और इस सोसाइटी की जो लोकेशन है वो बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान के नज़दीक है और बिल्कुल इसके नज़दीक ही है, जो कि मेन बुलेवर्ड होगा। बुलेवर्ड के साथ आपके रबात रोड के ऊपर रेडियो पाकिस्तान के साथ रिंग रोड का इंटरचेंज, प्लस ये है कि आपका इधर आपका ये सोसाइटी का मेन गेट होगा ऑन रबात रोड। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और कोई एयरपोर्ट से आना चाहता है, एयरपोर्ट से जब रिंग रोड बन जाएगी तो आपका जो सफ़र हो जाएगा वो अराउंड अबाउट कोई आधे घंटे का होगा। तो उस हिसाब से पूरे इस्लामाबाद की एक्सेसिबिलिटी बन जाएगी। अभी 38.5 किलोमीटर का भी ये पैच बन रहा है जो कि रिंग रोड का है। इस तरीके से अगर आपका माइंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो थ्रू माई प्लेटफॉर्म पार्क सिटी में, क्योंकि अभी देखें अनडेवलप्ड है, कब आपका 50% माइंड बनता होगा, 50% माइंड नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को मतलब पार्क सिटी फेज़ 1 के अंदर जो एक रियल एस्टेट माइंड सेट वाला बंदा होता है उसको पता है आज की मिट्टी है कल का सोना है, वो ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन वो मेरे भाई जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़े से पैनिक हो जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किन बेसिस के ऊपर करनी चाहिए। तो उनके लिए एक ऑप्शन था, ये एक इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं चाह रहा था आपको कंप्लीट गाइड कर दूँ थोड़ा सा पार्क सिटी फेज़ 2 के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास, वो भी ये एक डाउन पेमेंट पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा थ्रू माई प्लेटफॉर्म, और आपकी बुकिंग जो है वो डिस्काउंट के ऊपर की जाएगी। क्योंकि सेम चीज़ को अगर हर बंदा डील कर रहा है तो मेरे से आपको जो है लेने का क्या फ़ायदा होगा। ओनली द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन तो आप ले लिया आपने, बट द पर्पज़ ऑफ बुकिंग ऑन द बेसिस ऑन बुकिंग अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। और बाकी मज़ीद पार्क सिटी फेज़ 2 के अंदर जिस तरह लॉन्चिंग होगी और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पर डिस्काउंट होगा, कंप्लीट चीज़ें इस थ्रू में प्लेटफॉर्म आपको अपडेट मिलती रहेगी। फेज़ 1 की भी मिलती रही, इस तरह फेज़ 2 की भी मिलती रहेगी। ये थी जी इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्क सिटी फेज़ 2।